बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मार्केट ने आज मज़े कराए लोगों के, और ईद से पहले ईदी जो है वो मार्केट ने दे दी है। बात करते हैं मार्केट की ही। मार्केट के हवाले से डिस्कस करते हैं क्या पोजीशन है, और टेक्निकल एनालिसिस के अंदर भी तीन स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जो कि तीनों फर्टिलाइजर के बड़े तगड़े और बहुत कमाल स्टॉक्स है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ हैं। और मार्केट के अंदर भी कुछ पॉजिटिव खबरें, पॉजिटिव न्यूज़ और पॉजिटिव रिवर्सल की तरफ मामला जा रहे हैं, उसको भी डिस्कस इंशाल्लाह हम करेंगे। मार्केट समरी को भी डिस्कस करते हैं। वक्त ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं, मार्केट को डिस्कस करते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं सबसे पहले। और मार्केट के अंदर जो कल का एक दिन वर्किंग डे है, इसके बाद ईद की 3 दिन की छुट्टियां हैं, वीकेंड भी शामिल हो रहा है उसके अंदर, तो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन छुट्टियां हैं। उसके बाद मार्केट मंडे खुलेगी, और मंडे से फ्राइडे जो है वो रोल ओवर वीक है, यानी कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट का दिन है। मार्च कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो जाएंगे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीक है। कल के बाद जो वीक आएगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से मार्केट में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ वॉलेटाइल सेशन हमें नजर आएंगे अगले वीक के अंदर। आगे हम चल के एस सी 100 इंडेक्स को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, BOS आपको नजर आएगा, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट पर जो है वो इसी पर बंद हुई है, जो कि 1,54,500 के करीब मौजूद है। मार्केट की क्लोजिंग 1,54,300 के करीब हुई है, 292 के करीब। मार्केट के ये जो क्लोजिंग है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट इस एतबार से है कि मार्केट के अंदर जो कल का एक दिन रहता है, वहां पर हम एक प्रॉफिट टेकिंग का सिनेरियो, प्रॉफिट टेकिंग की सिचुएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ड्यू टू ईद की छुट्टियों की वजह से। ईद की छुट्टियां मार्केट में लोग गुजारेंगे तो प्रॉफिट टेकिंग की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन आखिर वो मार्केट हमें कहां पर नजर आ सकती है, वो पॉइंट्स स्पॉट करते हैं जहां से मार्केट के अंदर बाइंग के लिए, या जिसे हम रीटेस्टिंग जोन कहते हैं, जहां पर रीटेस्टिंग में जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। वो एरिया हम हाईलाइट करते हैं, यानी कि कल का दिन हम प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो एरिया कौन से हो सकते हैं? तो सबसे पहले वो एरिया हम स्पॉट करते हैं, तो यहाँ पर क्लोजिंग है, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, तो हम यहीं पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले एक ये एरिया है 1,53,500, जो कि यहाँ से थोड़ा ही नीचे है, लेकिन ज्यादा मजबूत नहीं है। हम इससे मजीद नीचे मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि 1,53,000 का एक एरिया है। आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट में ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, ये एक एग्रेसिव बुलिश है, ये एक एग्रेसिव बुलिश है, यहाँ से एक एग्रेसिव बुलिश है, और यहीं पर 1,53,000 का एक एरिया है। ये एक अच्छा सपोर्ट जोन मार्केट के लिए है। ऑल दो मार्केट के जो लिए जो एक मेजर सपोर्ट जोन है, जिसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट वहां पर जाकर एक अच्छा सपोर्ट ले सकती है, जो कि मैं समझता हूँ 1,51,900 के आसपास का एरिया है। जो कि ये वाली कैंडल आप देख रहे हैं, यहाँ से एक ये जो पूरी रैली चली है, इतनी जो रैली है, मार्केट शुरू तो यहाँ से हुई है, लेकिन बढ़ना यहाँ से स्टार्ट होते होते यहाँ पर एक मार्केट ने पॉज लिया था और एक प्रॉफिट टेकिंग बनाई थी। तो मार्केट ने जहां पर पॉज और एक प्रॉफिट टेकिंग की सिचुएशन बनाई थी, वहीं पर मार्केट का एक अच्छा सपोर्ट लेकर चलेंगे। मार्केट का अगर ये कैंडल देखें तो उसका लो 1,52 का है, 1,52,000 का। मार्केट में यही एक सपोर्ट जोन हम लेकर चल सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर हमें प्रॉफिट टेकिंग और री एंट्री जोन हमें क्रिएट करती हुई नजर आ सकती है। ऑल दो मार्केट के लिए ये जो एक सपोर्ट एरिया है, जो कि ये ब्लैक लाइन के साथ आपको नजर आएगा, जो कि एक लिक्विडिटी का सपोर्ट एरिया है, मार्केट में वो 1,51,261 का एरिया है, यानी कि 1,51,000 एक मोटे मोटे अल्फाजों में, जहां पर एक मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद है। 1,51,000 से लेकर 1,52,000 के आसपास मार्केट हमें कहीं रुकती हुई नजर आ सकती है, जो कि री एंट्री और री बाइंग का जोन हो सकता है। यानी कि कल हमने स्ट्रेटेजी जो रखनी है वो प्रॉफिट टेकिंग की रखनी है, और री एंट्री की पोजीशंस हमने रखनी है, जहां पर हम ये एरिया एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट के री बाइंग के लिए। तो ये एरिया जरूर अपने जहन में आपने रखने हैं। इसके साथ साथ हम मजीद भी कुछ टेक्निकल्स ग्राउंड्स के ऊपर मार्केट को हम अगर आइडेंटिफाई करें, एनालाइज करें, चीज़ों को देखें, तो हम डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं इसी चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मार्केट ने बनाई है, 4,276 पॉइंट पॉजिटिव साइड के ऊपर क्लोजिंग हुई है। हम RSI के ऊपर चलते हैं। RSI देख सकते हैं बुलिश डाइवर्जेंस पर है, ईमा 50 को टच कर रहा है। अगर हम MACD पर जाएं तो यहाँ पर एक बुलिश डाइवर्जेंस हमें बनती हुई नजर आ रही है। तो इस तरह मुख्तलिफ सिनेरियो है जो मार्केट के बुलिश रिवर्सल के लिए बड़े अच्छे नजर आ रहे हैं। ऑल दो हम इससे वीकली रिकैप की वीडियो में जरा एक मजीद और तरीकों से हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, जो कि कल के दिन में मार्केट की आएगी, क्योंकि जो लास्ट वर्किंग डे डे होता है उसी में हम वीकली रिकैप बनाते हैं। तो कल जरूर इसको देखेगा, हम मजीद और तरीके से इसको एनालाइज करके कोशिश करेंगे देखने की कि क्या सिचुएशन मार्केट में बन सकती है। मार्केट की समरी की तरफ चलें तो समरी तकरीबन गिरी नहीं है, बहुत अच्छी पॉजिटिव साइड के ऊपर थी मार्केट। सबसे ज्यादा पॉइंट जो ऐड किए हैं
वो यूबीएल ने ऐड किए हैं। इसके बाद ओजीडीसी, एफएफसी, पीपीएल, मीज़ान, हपको, एमसीबी, मारी एनर्जीज, लकी सीमेंट, पीएसओ, एंग्रो एच, पॉल, डीजी खान सीमेंट, फौजी सीमेंट, बैंक ऑफ पंजाब, मतलब तमाम के तमाम ब्लू चिप स्टॉक्स आज तकरीबन पॉजिटिव साइड के ऊपर ही हमें नजर आए। ऑन दी अदर एंड नेशनल बैंक नेगेटिव साइड के ऊपर था। प्रॉफिट टेकिंग इसके अंदर आज भी चलती रही। कुछ जो एक्स होने के बाद एक गिरावट थी, उसके बाद भी गिरावट, तो थोड़े दिन कह सकते हैं कि अंडर प्रेशर रह सकता है और कंसोलिडेशन चल सकती है, फिर एक रिवर्सल की तरफ बढ़ेगा। पीएबीसी नेगेटिव साइड के ऊपर पॉइंट्स स्वैप आउट करता हुआ नजर आया। हाईनून, लकी कोर इंडस्ट्रीज, टीपीएल, रीड, रफान मेज, मिलेट ट्रैक्टर नेगेटिव साइड के ऊपर हमें पॉइंट्स स्वैप आउट करते हुए नजर आए हैं। जबकि अगर हम सेक्टर्स की तरफ हम जाएं तो कमर्शियल बैंक सबसे ज्यादा पॉजिटिव रहा, पॉइंट सेट करता हुआ नजर आया। इसके बाद ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन, सीमेंट, फर्टिलाइजर, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट बैंक, फार्मास्यूटिकल्स वगैरह शामिल है। नेगेटिव साइड पर सिर्फ मिसलेनियस का जो एक सेक्टर है वो हमें नेगेटिव साइड पर नजर आया। सबसे ज्यादा वॉल्यूम की बात करें तो बैंक ऑफ पंजाब में सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स थे। इसके बाद के इलेक्ट्रिक, यूनिटी फूड्स, नेशनल बैंक, सिनर्जी, मैपल लीफ सीमेंट, पाक इलेक्ट्रॉन, पीपीएल, डीजी खान सीमेंट, फौजी सीमेंट, ओजीडीसी वगैरह शामिल है। मार्केट का हीट मैप तकरीबन ग्रीन है, कोई ज्यादा डिटेल करने वाली बात ही नहीं है। तकरीबन चीजें पॉजिटिव है, बहुत अच्छा मूव है, प्रॉफिट टेकिंग की तरफ हमने जाना है और रीबाइंग पर बड़ा फोकस करना है। मार्केट में अच्छी खबरें आने आने वाले दिनों में नजर आ सकती है। मैं इसको काफी मुख्तलिफ 2-3 हफ्तों से डिस्कस करता जा रहा हूँ और काफी सारे स्टॉक्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किए हैं कि कौन से स्टॉक्स कौन सी जगहों पर उसके अंदर बाइंग बनती है। आज भी इसी तरह से 3 स्टॉक्स डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ जो लोग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं वो लोग व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 0300 189 666। व्हाट्सएप नंबर है, रब्ता करके तफसीलात हासिल की जा सकती है। साथ साथ ही यूट्यूब और फेसबुक पेज, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, तमामी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच आउट किया जाए और एक अच्छे तरीके से लोगों को चीज़ें बताई जाए कि किस तरह से मार्केट की पोजीशंस बेहतर तरीके से उन्हें गाइडलाइंस मिल सके। टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले एफएफसी डिस्कस करते हैं। एफएफसी 493.61 की क्लोजिंग है, अच्छे डिमांड जोन पर मौजूद है। करंट लेवल्स के ऊपर मैं समझता हूँ बाइंग बाइंग करनी चाहिए। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के ऊपर 269 से 283 का एक डिमांड जोन है, वहीं से सपोर्ट लेकर मूव हुआ है। डिप्स के ऊपर इसी डिमांड जोन के ऊपर, इसी डिमांड जोन पर अच्छे तरीके से कंसोलिडेट कीजिए। आगे इंशाल्लाह होल्ड करके पोजीशन ट्रेड्स के लिए ये बहुत अच्छा काम आएगा। आगे हम चलते हैं दूसरे स्टॉक को डिस्कस करते हैं। ईफर्ट एंग्रो फर्टिलाइजर, 204 रुपये 91 पैसे की इसकी क्लोजिंग है, 205 की स्लाइटली नीचे। बहुत अच्छे जगह पर मैं समझता हूँ मिल रहा है। इसी डिमांड जोन जो नीचे इसका मौजूद था 290 से लेकर 294, 190 से लेकर 194 का जो एक एरिया था वहीं से मूव हुआ है और एक अच्छे डिमांड जोन से मूव होकर नजर आया। मैं समझता हूँ करंट लेवल से यानी कि 205 से 190 तक का ये जो पूरा एक एरिया है ये अच्छा कंसोलिडेशन का एरिया है। यहाँ पर जरूर इसे कंसोलिडेट करें, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी पर रखें, ये भी अच्छी पोजीशंस के अंदर नजर आएगा। बहुत अच्छे डिस्काउंट रेट्स के ऊपर मिल रहा है। आगे हम तीसरा स्टॉक डिस्कस करते हैं, फर्टिलाइजर का ही है। फातिमा फर्टिलाइजर बहुत अच्छा एक लेवल के ऊपर इस वक्त मौजूद है, 130 रुपये 26 पैसे डिमांड जोन से ही सपोर्ट लेकर आया है। मैं समझता हूँ बाय ऑन डिप्स के अंदर इसमें भी कंसोलिडेट करना चाहिए। जो डिमांड जोन है इसका वो 121 से लेकर 124 का डिमांड जोन है और करंटली बाय ऑन डिप्स के अंदर बहुत अच्छी पोजीशन पर आप लोगों को मिल सकता है। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।